हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की क्लास में हम बायो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ऑलरेडी हम फिज़िक्स कर रहे हैं। एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया है हमारा और सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिज़िक्स के लिए हम लोग ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। 3-4 लेक्चर उसका भी हो गया है और बायोलॉजी का मैंने सोचा कि स्टार्ट कर ही दिया जाए। बायो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सबसे पहले आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बायो की सिलेबस है क्लास 10th के लिए। उसके बाद फिर 1 बाय 1 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास 10th में बायोलॉजी का जो पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 6 है। उसमें पहला है आपका लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पाँचवा है आवर इन्वायरमेंट और छठा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ लास्ट वाले 2 चैप्टर से आपको 4 मार्क्स का पूछता है। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन कवर होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से और लाइफ प्रोसेस से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट 26 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बायोलॉजी से बनता है, 28 मार्क्स का फिजिक्स से बनता है, बाकी जो बचा केमिस्ट्री बस से बनता है। जल्दी केमिस्ट्री का भी हम लोग लाएंगे, डिस्कशंस शुरू करेंगे केमिस्ट्री का भी। आज हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी है वो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर जो हमारा वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में हमको डिस्कस करना है और इसमें न्यूट्रिशंस के बारे में, मतलब लाइफ प्रोसेस बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं। उसमें मेनली हमको जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में वो न्यूट्रिशन डिस्कस करना है और दूसरा क्या करना है रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। इसको हिंदी में जैव परकर्म बोलते हैं। जैव परकर्म, जैव परकर्म, ठीक है। न्यूट्रिशंस पहला न्यूट्रिशंस जैव परकर्म, जैव परकर्म। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को क्लियर करके देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। तो हम लोग शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस से। तो हम लोग इसके डिफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, बेसिकली लाइफ प्रोसेस यानी जैव परकर्म है क्या। जैव परकर्म या लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रोसेस, मतलब कार्यक्रम आप बोल सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस वो सारा काम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को एलाइव करने के लिए करता है डेली लाइफ में ऑन दिस अर्थ। या अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक एनिमल्स, तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए वो लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग अपने ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं जो एसेंशियल है। खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो खाना खाना क्या एक लाइफ प्रोसेस है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, जिससे एनर्जी बनता है, वो क्या हो गया हमारा, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, जिसको क्या बोला रेस्पायरेशन बोला। ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरीके से अब जो खाना खा रहे हैं कुछ क्या हो रहा है, निकाल भी रहे हैं, जो वेस्टेज चीज़ है उसको निकाल ले। अगर वो नहीं निकले तो ज़िंदा रहेगा। सपोज़ किसी को यूरिन आ रहा है, वो रोक सकता है, नहीं रोक सकता। तो वो सारा प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो सारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है। वो काम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए करता है, अपने आप को अलाइव रखने के लिए करता है, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जिसमें कुछ एसेंशियल है और कुछ जनरल है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में खाना खाना एक एसेंशियल है, आवश्यक है, बगैर खाने के कोई नहीं रह सकता। खाना पीना के बगैर खाना पीना के कोई लाइफ नहीं रह सकता ज़्यादा दिनों तक। उसी तरीके से आपका रेस्पायरेशन है, जिसको हम सांस लेना छोड़ना, जिससे एनर्जी ड्राइव होता है, वो भी बगैर ब्रीथिंग के, बगैर सांस लिए हुए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। उसी तरीके से आपका है ट्रांसपोर्टेशन, अगर एनर्जी पूरे बॉडी तक नहीं पहुँचे तो क्या होगा, जिंदा रह जाएगा, नहीं रहेगा। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर भी सेल है,
हर जगह सेल है, तो यहाँ तक इस सेल तक जो एनर्जी पहुँचेगा कैसे पहुँचेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है, इस बाल तक, ये आँख तक, ये गाल तक, ये होठ तक, यहाँ हर जगह हमको एनर्जी पहुँचाना है। तो एनर्जी किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू। अब उसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ले जाने का जो काम है, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। तो क्या हो गया हमारा, न्यूट्रिशन हो गया, खाना पीना। दूसरा रेस्पायरेशन, सांस लेना जिससे एनर्जी निकलेगा। उसके बाद तीसरा क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन। चौथा, इन सब के बाद जो खाना खाएं, पचा, पचने के बाद कुछ अनपचा खाना भी है जिसको हम क्या बोलते हैं जी, और जो हमारे अंदर वेस्टेज है, जैसे यूरिया है, पेशाब जो निकलता है, वो उन सब को इजेक्ट करना, बाहर करना, वो क्या कहलाएगा, एक्सक्रिएशन कहलाएगा। तो मेन ये 4 एसेंशियल है। ग्रोथ भी होता है, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, मतलब यंग वन का प्रोड्यूस करना, वही जो क्या समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस एसेंशियल। अब कोई विदाउट रिप्रोडक्शन जो है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अलाइव नहीं होगा, रहेगा, लेकिन उसके स्पीसीज़ को अलाइव रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो ये सारा इस पूरे चैप्टर में हम लोग को लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। अब ये जो लाइफ प्रोसेस होगा, आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइफ प्रोसेस एनिमल के कंसर्न में पढ़ना है और किसके कंसर्न में पढ़ना है, प्लांट के कंसर्न में। जब भी जिस प्रोसेस की बात करेंगे हम, जिस लाइफ प्रोसेस की, तो हम एनिमल के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लांट के भी बारे में पढ़ेंगे। एनिमल में यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है सर, ऑर्गेनिज्म बेसिकली मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर वो है जो एक ही सेल से बनता है, जैसे अमीबा हुआ, एक ही सेल सारा उसका खेल करता है। खाना खाना से लेके खाना पचाने और बाहर निकालने तक सारा एक ही सेल काम करता है यूनिसेलुलर पे, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या है, जिसमें बहुत सारे सेल मिल करके एक परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ जिसमें होता है, वो मल्टी सेलुलर। जैसे हम और आप और ये क्या प्लांट, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसके डिफिनेशन को हम देखते हैं, क्या है लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेसिक फंक्शन में क्या है, खाना खाना, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। तो पहला क्या हो गया आपका, न्यूट्रिशन, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। फिर खाना खाने के बाद एनर्जी ड्राइव होगा, तो एनर्जी ड्राइव किसके थ्रू करेंगे, जब तक एयर नहीं जाएगा, ग्लूकोज बर्न नहीं होगा। हम लोग के अंदर जो फूड है किसके फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज स्टोर के एनर्जी बनता है। तो दूसरा क्या हो गया, रेस्पायरेशन, जिसको रेस्पायरेशन। तीसरा आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब एनर्जी बन गया तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, तो तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और चौथा प्रोसेस है एक्सक्रिएशन, ठीक है, बाहर निकालना, वेस्टेज को बाहर निकालना। तो ये मेनली हम लोगों को पढ़ना है। न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पायरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना और एक्सक्रिएशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, दोनों पढ़ना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हम न्यूट्रिशंस के बारे में, फिर उसके बाद रेस्पायरेशन करेंगे, फिर क्या ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रिएशन, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और दिमाग में आप ये रखिए कि हर कंसर्न में, चाहे हम न्यूट्रिशन कर रहे हो, चाहे रेस्पायरेशन कर रहे हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, चाहे एक्सक्रिएशन कर रहे हो, हर जगह हम किसके कंसर्न में करेंगे, एनिमल और प्लांट के कंसर्न में। पहले एनिमल को देखेंगे फिर प्लांट को, या पहले प्लांट को देखेंगे फिर एनिमल को देखेंगे, बिकॉज प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग। क्लियर है, अरे क्लियर है, मौज लीजिए मौज। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन क्या है और मोड ऑफ किस तरीके से हम न्यूट्रिशन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर, तो अब हेडिंग दीजिए आप न्यूट्रिशन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
हम यहाँ पे ओनली डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें जा कर के सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स जब सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो लेक्चर होगा उसके नीचे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स। यहाँ पे हम लोग अच्छे से कंटेंट डिस्कस करेंगे, साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। पोषण क्या बोलते हैं? पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाने से लेके पचाने तक का जितना प्रोसेस है वही न्यूट्रिशन है। हम खाना खाए, खाना खाने के बाद पचने तक का जो प्रोसेस है वही न्यूट्रिशन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खाया, खाना खाने के बाद पचने तक का जो प्रोसेस है वो क्या आपका न्यूट्रिशन है। क्लियर? पचने तक का प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। खाना खाने से लेकर पचने तक का प्रोसेस को हम पोषण बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब खाना खाएगा कहाँ से? अब देखिए क्वेश्चन आता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से क्या क्या लेता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से क्या लेगा? खाना, पानी लेगा और हवा लेगा। तो दो चीज़ लेता है, खाना, पानी और हवा। तो खाना पानी क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गया। और हवा जो लिया है वो न्यूट्रिएंट्स से, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और भी प्रोटीन हो गया, ये सब हम लोग बाहर से लेते हैं। जैसे दाल खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है हमको, उसी तरीके से है ना फ्लैशेस खाएंगे तो क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारा, दूध पिएंगे तो लगभग हर चीज़ मिल जाता है। तो उन सब प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? कौन सा लाइफ प्रोसेस? जिसमें खाना पीना आदमी लेता है और लेने के बाद पचाता है। पचाने तक का प्रोसेस ये क्या है? और इजेशन यानी पचाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड है उसको निकालने तक का प्रोसेस, इवन आप ये कहिए कि क्या है? न्यूट्रिशन है। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड कहाँ तक? टू डाइजेस्ट और इजेस्ट तक, वो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसके बेसिस पे अब न्यूट्रिशन जो होगा कैसे होगा, मतलब किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होगा। हम लोग जो न्यूट्रिशन करेंगे कैसे करेंगे, प्लांट जो करेगा न्यूट्रिशन कैसे करेगा। जैसे हम खाते हैं वैसे प्लांट भी खाता है। हम हाथ से खाते हैं तो भी हाथ से खाता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे हमारे लिए हम जो खाना खाते हैं, पहले खाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर पेट में जाता है, पचता है, फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, फिर अनपचा बाहर निकल जाता है। तो प्लांट में भी ऐसा ही होगा, या फिर अमीबा भी ऐसे ही करेगा। तो कौन कैसे करेगा? वो किस में आ गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यानी न्यूट्रिशन जो होगा, ये जो खाना खाने से लेकर पचाने तक का प्रोसेस है, खाना खाने से लेकर पचाने तक का प्रोसेस है, वो कौन ऑर्गेनिज्म कैसे करेगा, यानी जनरली किस किस तरीके से करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना खाने का तरीका, पचाने तक, वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। देखिए टॉप लेवल तक न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का है। एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसको स्वपोषण बोलेंगे, और हेटरोट्रोपिक जिसको परपोषण बोलेंगे, ठीक है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली दो टाइप का है, एक है आपका ऑटोट्रोपिक, एक है हेटरोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर क्या है? ये जो ऑटोट्रोपिक है ये दो तरीके से होगा। क्या? फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस। ये कौन करेगा? तो ये करेगा प्लांट और सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो एमओ लिख देते हैं जिसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया। क्लियर है? तो ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल गाड़ी, तो गाड़ी खुद चलता है इसलिए उसको ऑटोमोबाइल बोले। तो ऑटोट्रोपिक, ट्रॉपिक मतलब खाना पीना, ऑटो मतलब खुद से खाना बना ले,
खुद से खाना बना ले उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे। अब आप बोलिएगा कि सर हम लोग भी तो खाना खुद से बनाते हैं किचन में। भाई खुद से बनाते हैं, लेकिन हम तो किसी दूसरे पर डिपेंड है ना, है या नहीं है। जब तक ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा तब तक हम खाना बनाएंगे, सब्जी नहीं होगा तो खाना बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो ये जो जनरली है तुम्हारा आपका हेटेरोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स पे जो डिपेंड रहे उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑटोट्रॉप्स क्या है, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है। जैसे प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है ना। अमरूद का पेड़ क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। कुछ बैक्टीरिया क्या, ग्रीन एल्गे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो प्लांट करता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कंप्लीट इसका हम लोग आगे देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। दूसरा केमोसिंथेसिस, केमिकल से जो खाना ड्राइव करेगा, फूड ड्राइव करेगा, वो केमिकल जो खा करके बचाएगा उसको केमोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आता है। दूसरा आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हो, है ना, जो खुद से खाना नहीं बनाए। और वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसका, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। जैसे हम लोग क्या हो गए, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हो गए। बैक्टीरिया क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया। फंगाई क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया, है ना। ईस्ट क्या हो गया, हेटेरोट्रॉप्स हो गया। ये क्या, किसी दूसरे पर डिपेंड है अपने खाने के लिए। अब देखिए ये जो हेटेरोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड with the help of autotroph. Clear है। and in this mode of nutrition organism do not synthesize, do not prepare food by self. Clear है। इसका डिफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पे बस समझिए, है ना। अब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरीके से होगा। ये जो हेटेरोट्रॉपिक है ये 3 तरीके से होगा। अब देखिए पूरे पृथ्वी पे, पूरे मतलब जो हमारा अर्थ है उस पे कुछ ऐसे जीव हैं जो मरा सड़ा गला खाता है। कुछ ऐसा है जो क्या कहलाता है, जो पड़ोसी से रह के, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके क्या करता है, खाना पूरा करता है बिना उसको हार्म किए हुए, बस उससे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करता है। जैसे जनरली जू वगैरह जो रहता है, लीच, है ना, ये सब क्या है, मेरे बॉडी में रह करके हमसे खाना ड्राइव करता। मॉस्किटो क्या है, वो क्या दूसरे ऑर्गेनिज्म से के बॉडी से खाना लेता है। तो वैसा भी है। और एक वो है जो सड़ा गला खाता है, और एक वो है जो क्या कहलाता है, हार्ड फूड खाता है। हार्ड फूड जैसे हम और आप हो गए। हम लोग क्या करते हैं, रोटी चावल खाते हैं। रोटी चावल क्या है, सॉलिड फूड है, होलोजोइक, है ना। अब देखिए समझिए, एकदम साथ साथ याद हो जाएगा, एकदम भूलने का नहीं। अगर समझ में आने का तो लाइक करने का। ठीक है। देखिए हेटेरोट्रॉपिक क्या है, हेटेरोट्रॉपिक में पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सेप्रोट्रॉपिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोट्रॉपिक इज ए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय द सड़ा गला चीज़, सड़ा गला, सेप्रोफाइटिक, है ना। सेप्रोफाइटिक, सौ से सेप्रोफाइटिक, सौ से सड़ा गला। डेड एंड डिकेज ऑफ प्लांट से जो फूड डिराइव करे वो क्या है, सेप्रोट्रॉपिक है। सेप्रो याद रखने का तरीका क्या है, 100 से सेप्रोट्रॉपिक और 100 से सड़ा गला। तो जो सड़ा गला खाए, जो सड़ा गला खाए वो क्या है, सेप्रोट्रॉपिक है। जैसे कुछ फंगस है, फंगाई है, यीस्ट है, वो सब क्या होता है, सड़ा गला खाता है। जैसे मशरूम आप देखे होंगे, जो छत्ता हम लोग कहते हैं, छत्ता जो गोबर के पास रहता है वो क्या है, सेप्रोट्रॉपिक है। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करे, सड़ा गला
अपना फूड खाए उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉपिक, यानी डेड एंड डिकेज ऑफ एनिमल। और वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रो मतलब सड़ा गला खाता है उसको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप बोलेंगे। क्लियर, सेप्रोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। अब है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पौ से पैरासाइटिक, पौ से पड़ोसी, पौ से पड़ोसी, यानी जो पड़ोस यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक। और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पर डिपेंड हो, दूसरे के बॉडी से अपना फूड प्रिपेयर करे, उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे लीच हो गया, जोंक जिसको बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से प्लांट में अगर देखिएगा तो अमरबेल, कसकूटा, कसकूटा जो बोलते हैं, अमरलत्ती जो जनरली उसका जो फेमस है वो अमरलत्ती जो होता है वो क्या होता है आपका सेप्रो पैरासाइटिक होता है, पैरासाइटिक। उसको आप किसी पेड़ पे रख दीजिए, वो पूरे पेड़ पे क्या होगा, उसमें ना जड़ होगा ना कुछ, वो क्या करेगा उसी पेड़ से अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा करेगा। हम लोग के बाल में जो क्या होता है, क्या होता है, जूं जिसको बोलते हैं, जूई, ज़्यादातर फीमेल में पाया जाता है, बड़ा बड़ा बाल होता है उनका, ठीक है। बुरा मत मानिएगा गर्ल्स लोग, ठीक। तो पैरासाइटिक, ठीक है। हेड एंड शोल्डर है ना, डेंड्रफ हटाने के लिए हेड एंड शोल्डर यूज कीजिए। तो पैरासाइटिक हो गया जो पड़ोसी से ले, यानी पैरासाइटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करेगा बाय द अनदर लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिज्म, बाय द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से। क्लियर। तो याद रखने का तरीका, सौ से सेप्रोफाइटिक, सौ से सड़ा गला, पौ से पैरासाइटिक, तो पौ से पड़ोसी, पौ से पड़ोसी से, किससे, पड़ोसी से, ठीक है, पड़ोसी से लेगा। यहाँ पे क्या, इसको हम लिख देते हैं पड़ोसी से, पड़ोसी यानी दूसरे के बॉडी से। उसके बाद होलोजोइक, देखिए होलोजोइक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि हार्ड फूड लेगा, हौ से सॉलिड फूड, हौ से हार्ड, हार्ड मतलब सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड खाएगा, कौन खाएगा, सॉलिड, सॉलिड, हौ से हार्ड, हौ से हार्ड मतलब हार्ड कौन होता है, तो सॉलिड, हार्ड फूड, हार्ड फूड याद रखने के लिए नमोनिक्स बना सकते हैं, सॉलिड फूड का, जैसे हम और आप हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सॉलिड। अमीबा यूनिसेलुलर, अमीबा बोलिए, पैरामीशियम बोलिए, या ह्यूमन बोलिए, या क्या कुत्ता बिल्ली बोलिए, या फिर शेर बाघ बोलिए, सब क्या होलोजोइक है, ठीक है। होलोजोइक भी अलग अलग टाइप का है, जैसे कुछ स्केवेंजर है ना, कुछ क्या हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, तो सब क्या होलोजोइक ही है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आज हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन समझ लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी प्रोसेस पढ़ेंगे हम प्लांट के कंसर्न में पढ़ेंगे और एनिमल के कंसर्न में। तो 4 पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम लोग देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस क्या है, कंप्लीट डिटेल कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होगा। फिर हम लोग देखेंगे ह्यूमन डाइजेशन यानी ह्यूमन के अंदर कैसे होगा और अमीबा के अंदर कैसे होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। उससे पहले आप ले लीजिए स्क्रीन शॉट, मैं इधर हो जाता हूँ, ठीक है। नोट्स कहाँ से मिलेगा सर, नोट्स टेलीग्राम से मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए, उसमें टॉपर लर्नर्स मिलेगा, क्योंकि आप टॉपर लर्नर्स देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।